भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं, कोई न कोई समस्या आ रही हैं जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि इसका जो विवाह है वो हो जाए। आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसकी कुंडली मिलवा ली, आपने तांत्रिक तक चले गए, लेकिन उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी अड़चन समाप्त होंगी और उसका विवाह होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। पूरा का पूरा आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ठीक कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है, जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, जो गुरुदेव को मानते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर लोगों ने गुरुदेव को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उन्होंने उसमें देखा कि बहुत सारे जो है ना लोग हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो लड़का है या गुरुदेव हमारी जो लड़की है ना, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है, इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है ना वो हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपका जो भी बच्चा है ना जिसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उसका जो विवाह है वो संपूर्ण रूप से संपन्न होगा ही होगा और जैसा विवाह चाहते हैं वैसा विवाह होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था, वर्षों से नहीं हो पा रहा, तो कोई ना कोई दिक्कत समस्या आ रही थी, उनका विवाह पूर्णतः संपन्न हो गया है, पक्का हो गया है। हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुना हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये उपाय काली मिर्च और एक धतूरे का है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, काली तिल है कि काली मिर्च है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इस उपाय में आपको क्या चाहिए। इस उपाय में आपको काली मिर्च चाहिए। ठीक, ले लिया 3 काली मिर्च। 3 काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप 3 काली मिर्च ले रहे हैं, 3 काली मिर्च लेने के बाद उसमें आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा आपने ले लिया। अब लेने के बाद उसी व्यक्ति से उपाय कराना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का एक नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का अगर आपने नाम लेके ये उपाय किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और जैसा विवाह चाहते हैं वैसा विवाह होगा ही होगा। ठीक है, ये था कौन सा,
ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो हमारा 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय को आपको देखिए कैसे करना है, ध्यान समझते हैं। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल लेते वक्त आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है इस उपाय में कि 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं। गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो मन है वो ले लीजिए। पहली बात तो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल का लीजिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर हमको अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, तो आपको करना क्या है, जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपसे माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हो गई ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल लाल चंदन। लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, राइट हैंड की कोई एक उंगली से माता अशोक सुंदरी वाली जगह में लाल चंदन लेके जाइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको 5 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। जैसे बिंदी होती है ना छोटी सी, बस आपको वैसे ही टीका लगा देना है, ठीक है, 5 बार। और आपको जो मनोकामना है लगातार 5 बार बोलते भी जाइएगा। जैसे आप टीका लगा रहे हैं तो अपनी मनोकामना बोलिए, फिर दोबारा टीका लगा रहे हैं फिर मनोकामना बोलिए, तीसरी बार लगा रहे हैं फिर मनोकामना बोलिए। ऐसा करके जब आप 5 बार अपना जो भी टीका लगाते चलिए, मनोकामना बोलते चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, खड़े रहिए 5 मिनट। जहां आपने लगाया है टीका, आपको फिर से अपनी उंगली है ना वहीं टच करानी है, फिर से 5 की 5 बार, और चुपचाप घर आ जाना है। आपको हाथ नहीं धोना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग चंदन लगाने के बाद क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं, तो आपको हाथ नहीं धुलना। आपने लगाया, उंगली टच कराई, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको चले आना है वही उंगली टच करके हाथ में सीधे घर आते वक्त जहां आपका कमरा होगा, जहां आप लोग सोते हैं, तो जिधर साइड आप सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी, उधर साइड की दीवार में आपको वही 5 बार उंगली आपको फिर से टच कराना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी मतलब रुका हुआ काम होता है और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।